जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है। मान के चलो जो भी है 2 बीघा 5 बीघा 10 15 20 बीघा जितनी भी है उनके लिए वीडियो है ये कि अगर भाई लोग तुम्हारे पास थोड़ी भी ज़मीन है 2 4 6 बीघा तो प्लीज़ उसे बेचना मत। उसे क्यों नहीं बेचना उसका पूरा लॉजिक समझा देते हैं। देखो मेरे पीछे भी कुछ खेती हो रही है, मक्का खड़ी हुई है पीछे। यहाँ आलू मक्का धान इधर ज़्यादातर होते हैं। हमारे यहाँ 3 फसलें ज़्यादा होती हैं। अगर आपके पास भी ज़मीन है तो बेचना मत। इसलिए मत बेचना भाई कि आने वाले समय में पहले कुछ लोगों के पास ज़मीन थी तो इसकी वैल्यूएशन नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ फर्टिलाइज़र वगैरह इतना दवाइयाँ की व्यवस्थाएं नहीं थी, तो किसान खेती नहीं अच्छे से कर पाता था, तो उसकी ज़मीन की वैल्यू भी नहीं थी। अब इतने बढ़िया औजार भी आ गए हैं बाहर से, इतनी अच्छी दवाइयाँ भी आ गई हैं, और उसमें कुछ दवाइयाँ ऐसी भी आ गई हैं जो लोगों को कैंसर कर रही हैं। और ये बात हकीकत है, कैंसर हमारे उससे भी फैल रहा है। तो पानी की व्यवस्था करें। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया कि कैंसर कैसे फैल रहा है और कहाँ कहाँ बहुत सारे ऐसे केस मिले हैं कैंसर के और कैसे बचा जा सकता है, उसका भी मैंने वीडियो बना दिया है, वो देख लेना आप। वीडियो तो बहुत सारे बना दिए हैं मैंने। आप LPG गैस के ऊपर बना दिया, आप 50 से 100 रुपये बचा सकते हो। अगर किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है, किसी किसान की, सांप आप काट लेता है, खेतों में जाते हैं और जैसे सांप किसी ने काट लिया सांप ने, तो उससे बचा भी जा सकता है। सरकारी हॉस्पिटल में जाके वहाँ आप देख सकते हो कि सर्प काट ले तो वो वाला इंजेक्शन मिलता है। और नहीं अगर किसी की मौत हो भी जाती है तो भैया उसमें गवर्नमेंट मुआवजा भी देती है। अगर आपका जानवर, अगर कोई गाय भैंस बकरी ऊँट इनमें से कोई भेड़ है, अगर वो भी किसी चीज़ से ख़त्म हो जाती है तो उसका भी गवर्नमेंट मुआवजा देती है और 100% मिलता है। लेकिन किसानों को पता नहीं होता है तो फिर वो ऐसे ही अपने छोड़ देते हैं उसको। तो बात करेंगे आज खेती की। तो खेती का भाई इतना आने वाले भविष्य में इतना फ्यूचर है ज़मीन का कि मैं आपको क्या बताऊं। जो वैसे ज़मीन पड़ी थी ना आज बंजर, वो बड़े बड़े पैसे वालों ने ख़रीद ली, और बंजर ज़मीनों को उन्होंने अच्छी तरीके से उसको लेवल करवाया। उसमें कुछ नहीं, बस लोगों ने करना बंद कर दिया था, ज़मीन को लेवल करवाया, अच्छे से उसकी जुताई करवाई, तो वो आज खेती बहुत अच्छे स्तर से वो लोग कर रहे हैं। तो भाई आने वाले समय में बहुत इसकी वैल्यूएशन होने वाली है ज़मीन की। इसलिए प्लीज़ अगर आपके पास ज़मीन है ना तो ज़मीन मत बेचना, क्योंकि हमारे देश में आज इतनी ज़मीन होते हुए भी जो पाम ऑयल है ना, रिफाइंड वगैरह, ये सब मलेशिया, एशिया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से आ रही है। ऑस्ट्रेलिया देता है नेपाल को, नेपाल फ़िल्टर करके देता है भारत को, क्योंकि भारत में यहाँ से सामान जाता है। अब नेपाल के पास कुछ है नहीं तो वहाँ कुछ फैक्ट्रियाँ लगा रखी हैं उसने, और ज़्यादातर रिफाइंड जो आती है वो भारत के पास नेपाल से होके आती है। हालांकि नेपाल के पास खुद के प्लांट नहीं है, ना कोई खुद का जमाता है, इतना थोड़े बहुत मात्रा में होती होगी तो होती होगी, वो उसके लिए ही काफ़ी है नेपाल के लिए। लेकिन नेपाल मलेशिया ऑस्ट्रेलिया से ख़रीदता है और उसको रिफाइंड करके बना के कच्चा खरीद लेता है, फिर उसको रिफाइंड करके अपनी पैकिंग करके भारत में भेज देता है। तो आज भी रिफाइंड जो आ रही है वो सब बाहर से आ रही है। और आप जो रिफाइंड खा रहे हो ना, मैं कहता हूँ कभी मत खाना मेरे भाई, क्योंकि ये पाम ऑयल मत खाना। रिफाइंड खानी है तो आप सोयाबीन की रिफाइंड खाओ, सबसे महंगी भी पड़ेगी। सोयाबीन के अंदर प्रोटीन वगैरह बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सूरजमुखी का तेल खा लो, गरी का तेल खा लो, तिल का तेल खा लो, सरसों का तेल खा लो, ये तेल खाने लायक हैं। और भी इसमें बहुत सारे तेल हैं, मूँगफली वगैरह के हैं, तो ये खा लो। लेकिन रिफाइंड मत खाना, क्योंकि रिफाइंड देखो, सरसों का तेल आप सूंघोगे तो उसमें सरसों की महक आएगी, तिल का सूंघोगे तिल की महक आएगी, ठीक है, और मूंगफली का सूंघोगे तो उसमें मूंगफली की महक आएगी। लेकिन रिफाइंड कभी सूंघ के देखना, उसमें किसी तरीके की महक नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? उसमें पता नहीं कि उसमें किस चीज़ का तेल मिला दिया गया है। तो इसलिए रिफाइंड मत खाना। रही बात ज़मीन की, तो ज़मीन का मैंने आपको बता दिया कि भाई ज़मीन आने वाले समय में हमारी बहुत कीमती होने वाली है। आज भी लोग इसको क्या नाम है, तेल की समस्या आ ही रही है। इतनी ज़मीन होते हुए भी भारत के पास बाहर से तेल खरीद रहा है। अगर बाहर से तेल नहीं खरीदे ना तो ये सरसों, हमारे तेल यहाँ किसानों का भी फ़ायदा हो और सरसों के तेल से इंसान बीमार भी नहीं पड़े। तो ज़मीन आने वाले समय में बहुत कीमती होने वाली है। अगर आप बुढ़ापा आपका इसी में कट जाएगा। अगर 5 बीघा ज़मीन है तो 5 बीघा ज़मीन में मैं समझता हूँ आप आलू मक्का धान 3 फसलें करते रहो, 3 फसलें आराम से हो जाती हैं, फिर भी आपका जीवन यापन होता रहेगा। अगर आप किराए पे भी उठा दोगे ना, किसी किसान से करवाओगे, तब भी आपका थोड़ा बहुत जीवन यापन होता रहेगा। तो ये मैंने बात इसलिए बताई है कि भाई कुछ लोगों के माइंड में आता खेती बेच के हम ये कर ले रहे हैं, कुछ नहीं, वरना खाएंगे पिएंगे। नहीं भैया, खेती आपकी 5 बीघा भी है, वो भी तुम्हारा जीवन का सहारा बन सकती है। तो इसलिए खेती ना बेचें। और सारे वीडियो देखने तो देख सकते हो जिसमें आपका फ़ायदा होगा। जैसे मैंने बताया आपको कि किसी आपकी जानवर आप गाँव में रहता है और ख़त्म हो जाता है तो आपको गवर्नमेंट मुआवजा देगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।